शुरुआत में हम देखते हैं कि सरकारी जहाज में कई लोग अपना सफर तय कर रहे थे, लेकिन रास्ते में पायरेट्स के जहाज की फाइट हो गई थी और लाशों के ढेर बिछ गए थे, जिसमें से एक छोटा बच्चा जिसको इन सरकारी लोगों ने अपने जहाज पर लाया था, उसके गले पर एक लॉकेट था जो क्वीन एलिजाबेथ ने उठा लिया था। अभी कई साल बीत गए थे, इसके बावजूद भी वो लॉकेट क्वीन एलिजाबेथ ने अपने पास संभाल कर रखा था। हालांकि वो क्वीन एलिजाबेथ हमारी चुलबुली आइटम तुच्चा मुच्चा सा एक तलवार बनाने वाला था। वो उससे प्यार भी करती थी और ये बात उसके डैडी को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। अभी मूवी के इस मोड़ पर हमारे हीरो जैक की एंट्री होती है, जो अपना डूबा हुआ जहाज लेकर वहां पर गया था, और वो भी एक बड़ा सा जहाज चुराने के लिए। लेकिन वहां पर 2-3 सरकारी लोग थे। उसे जैक हमारा आसानी से उल्लू बना देता है और वहां से आगे चला जाता है। वहां पर ऊपर की साइड हमारी क्वीन एलिजाबेथ अपने आशिक से, यानी कि अपने पापा के बनाए हुए आशिक से बात कर रही थी, लेकिन वो फिसल जाती है और पानी में गिर जाती है। और जैक ये सब देख लेता है। जैक तुरंत पानी में गिर जाता है और क्वीन एलिजाबेथ को सही सलामत ऊपर की ओर लाता है। क्वीन एलिजाबेथ को बचाने के बावजूद भी वहां पर एक गवर्नमेंट ऑफिसर था जिसने जैक के हाथ पर एक टैटू देख लिया था, जो साफ साफ ये दर्शाता था कि मैं एक पायरेट हूँ। इसलिए अभी सारे गवर्नमेंट ऑफिसर हमारे जैक को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे और जैक हमारी क्वीन एलिजाबेथ को मोहरा बनाकर वहां से भाग निकला था। जैक वहां से भागते भागते हमारे क्वीन एलिजाबेथ के पुराने आशिक यानी कि विल टर्नर के केबिन में पहुंच चुका था, जहां से सरकारी ऑफिसरों ने उसे पकड़कर जेल के अंदर डाल दिया था। लेकिन शाम को ब्लैक पर्ल जहाज, जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा था, वो वहां पर आता है और फुल-ऑन तबाही मचाता हुआ आगे की ओर बढ़ता है, क्योंकि ब्लैक पर्ल के अंदर जो पायरेट्स थे वो ना ही जिंदा थे और ना ही मरे हुए थे। मतलब कि उन लोगों को मारना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। और वो एक सिक्का था जिसे हमने मूवी में पहले देखा, वो उसी की तलाश में थे। ब्लैक पर्ल का कप्तान बारबोसा अपने साथियों के साथ क्वीन एलिजाबेथ को अपने जहाज पर ले आता है और उसे वो सिक्का किसी भी तरह से छीन लेता है। क्वीन एलिजाबेथ कहती है कि अभी तो मुझे बाबा छोड़ दे, लेकिन हमारा बारबोसा कहता है कि ये हमारे सौदे के बीच बात ही नहीं हुई थी। इसलिए दोस्तों, क्वीन एलिजाबेथ भी उन सभी पायरेट्स का एक हिस्सा बन चुकी थी। अभी यहाँ पर हमारा क्वीन एलिजाबेथ का पुराना आशिक विल टर्नर काफी बौखलाया हुआ था, इसलिए वो उन पायरेट्स के साथ उलझने के लिए हमारा जैक, यानी कि वो भी एक पायरेट था, उसे वो आजाद करता है और वो दोनों अब निकल जाते हैं क्वीन एलिजाबेथ को बचाने के लिए। वो दोनों गवर्नमेंट ऑफिसरों के साथ एक खेल खेलते हैं कि वो वहाँ का बड़ा जहाज चुराएंगे। हालांकि वो बड़ा जहाज इन दोनों से नहीं चल पाएगा, लेकिन सारे गवर्नमेंट ऑफिसर जब उस बड़े जहाज में जाते हैं तभी बाजू में एक छोटा जहाज पड़ा था, वो लेकर हमारा विल टर्नर और जैक दोनों निकल जाते हैं। दूसरी ओर हमारा कप्तान बारबोसा क्वीन एलिजाबेथ को अपनी सच्चाई बताता है कि जब से हमने मौत के टापू से सोना चुराया है तब से हम अधमरे बन चुके हैं। मतलब कि ना तो हम जी सकते हैं और ना ही हम मर सकते हैं। इसलिए हम सारी दुनिया से चुराया हुआ सोना वापस इकट्ठा कर रहे हैं और वो वापस मौत के टापू पर रख रहे हैं। तभी हम इस श्राप से मुक्त हो सकते हैं और तभी हम चैन की मौत मर सकते हैं। दूसरी ओर हमारा जैक भी अपनी टीम बना चुका था और अपनी टीम में कई लोगों को शामिल करके निकल चुका था हमारी प्यारी सी क्वीन एलिजाबेथ यानी कि विल टर्नर की होने वाली वाइफ को बचाने के लिए। लेकिन यहाँ पर जैक को बारबोसा से अपना बदला भी लेना था, क्योंकि वो भी पहले ब्लैक पर्ल का कप्तान था और कैप्टन बारबोसा ने उसे धोखा देकर धक्का मारकर ब्लैक पर्ल जहाज से निकाल दिया था। वैसे दोस्तों, हमारे जैक के पास एक कंपास भी था जो वेस्ट या नॉर्थ नहीं बल्कि वो जैक को जो मंजिल चाहिए थी वही बताता था। इसलिए वो भी कैप्टन बारबोसा और उसके साथियों के पीछे पीछे निकल चुका था और एक वक्त पर वो वहां पर पहुंच भी चुका था। दूसरी ओर कैप्टन बारबोसा ने वो सिक्का उस खजाने में डाल दिया था, उसके बावजूद भी वो श्राप अभी तक खत्म नहीं हुआ था। लेकिन तभी वहां पर जैक पहुंच जाता है और वो कैप्टन बारबोसा से कहता है कि तुम्हें अगर श्राप मुक्त करना हो तो वो इंसान भी मेरे पास है। क्योंकि दोस्तों, जो छोटा लड़का जिसे हमने देखा वो विल टर्नर था और वो एक पायरेट था और कैप्टन बारबोसा को अपना श्राप तोड़ने के लिए उसका थोड़ा सा खून भी सिक्के के साथ लगाकर उस खजाने के अंदर डालना था, तभी वो श्राप मुक्त हो सकता था। लेकिन इसके बदले में हमारे जैक ने
कैप्टन बारबोसा से बड़े जहाज यानी कि ब्लैक पर्ल की मांग की थी, और ब्लैक पर्ल देने के मूड में हमारा कैप्टन बारबोसा जरा भी नहीं था। इसलिए कैप्टन बारबोसा जैक को अपने जहाज की एक नीचे काल कोठरी थी उसमें कैद कर देता है, लेकिन पीछे से उसे पता नहीं था कि जैक की नौसेना आ रही है जो कैप्टन बारबोसा के साथ फुल ऑन फाइट करने के मूड में है। इसलिए थोड़ी देर के लिए आप देखिए यह फाइट और फुल ऑन एंजॉय कीजिए। कैप्टन बारबोसा और उसकी टीम तो अधमरी थी दोस्तों, इसलिए वो सब तो मर नहीं सकते थे। इसलिए कैप्टन बारबोसा को विल टर्नर की असली सच्चाई भी पता चल चुकी थी, इसलिए विल टर्नर को उसने अपने कब्जे में ले लिया था और क्वीन एलिजाबेथ और जैक दोनों को एक सुनसान टापू पर अकेला छोड़ दिया था, और वो भी मरने के लिए। लेकिन अगली सुबह वहां पर गवर्नमेंट ऑफिसर आ जाते हैं क्वीन एलिजाबेथ को बचाने के लिए, जिसके चलते जैक भी उन सभी लोगों के हथों चढ़ जाता है। जैक उन सभी लोगों को उन सारे पायरेट्स की असली जगह पर पहुंचा देता है, और ये सारे गवर्नमेंट ऑफिसर भी सारे पायरेट्स को मार देना चाहते थे। लेकिन जैक वहां पर भी चालाकी करता है और कहता है कि मैं उन सभी लोगों को बाहर लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर वो अंदर जाता है और अंदर जाकर सारे पायरेट्स को भी सारी हकीकत बयां कर देता है कि बाहर मामू लोग आ चुके हैं हम सबको मारने के लिए, अभी क्या करेंगे हम लोग। अभी कैप्टन बारबोसा श्राप को बाद में तोड़ने की सोचकर अपने सारे साथियों को बाहर मामू लोगों को मारने के लिए भेज देता है, और मौका देखकर जैक भी एक सिक्का चुरा के अधमरा बन जाता है, क्योंकि वो मौत का खजाना था, और वो कैप्टन बारबोसा पर हमला कर देता है। अभी दोनों अधमरे थे, इसलिए आपस में फुल ऑन फाइट हो रही थी। हालांकि कोई मर भी नहीं सकता था क्योंकि दोनों ही श्रापित थे। लेकिन अहम वक्त पर हमारे जैक ने विल टर्नर को इशारा कर दिया था, और इशारे पर विल टर्नर ने अपना थोड़ा सा लहू लेकर उस सिक्के को मौत के खजाने के अंदर डाल दिया था, और श्राप अभी मुक्त हो चुका था, और सारे लोग अभी श्राप से मुक्त हो चुके थे। और हमारा कैप्टन बारबोसा पर जैक ने पहले से ही गोली चला दी थी, इसलिए यहाँ पर हमारा कैप्टन बारबोसा खाली पीली का मर चुका था। अब कैप्टन बारबोसा दोस्तों यहाँ पर मर चुका था, इसलिए दुनिया का सबसे बड़े जहाज यानी कि ब्लैक पर्ल का कप्तान अभी हमारा जैक बन चुका था, और जैक अभी अपने अगले सफर पर निकल चुका था पूरी दुनिया में लूटपाट और फुल ऑन डाकू डकैती करने के लिए। अभी वो आगे क्या क्या करता है वो हम अगले पार्ट में देखेंगे। तो इस पार्ट की यहाँ पर एंडिंग करते हैं। कैसी लगी मूवी कमेंट में बताना जरूर।